नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं बोलूं तो जितने भी विकसित राष्ट्र हैं या जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं वो ज्यादा परेशान हैं अपेक्षाकृत गरीब राष्ट्रों के। वह जो रोग है वह अपने आप में रोग ना होकर कई रोगों का कारण होता है और कई रोगों के कारण भी वह होता है। यानी एक तो वो लक्षणों का समूह है, साथ ही साथ वो कई रोगों के कारण होता है तथा वह कई रोगों का कारण बनता है। यानी उसके कारण कई रोग पैदा होते हैं और कई रोगों के कारण वह पैदा होता है। तो यह जो रोग है ये लाइफस्टाइल से भी होता है, यह जो रोग है ये आपके व्यायाम ना करने से भी होता है, ये रोग खान पीन की सही तरह से व्यवस्था ना होने के कारण भी होता है। खान पीन की जो चर्या होती है, खान पीन का जो एक तरीका होता है, द प्रॉपर वे ऑफ मील और द प्रॉपर वे ऑफ फूड जो होता है वो यदि सही नहीं होता तो यह रोग होता है। साथ ही साथ बहुत से कारण होते हैं, ज्यादा सोना, ज्यादा बैठे रहना और श्रम ना करना, परिश्रम ना करना, सेकेंडरी लाइफ, लेजी लाइफ व्यतीत करना, ये बहुत सारे कारण होते हैं। चलिए अब मैं खोल ही देता हूं इसका रहस्य। यह जो रोग है या लक्षणों का समूह है इसको कहते हैं मोटापा, स्थौल्य या ओबेसिटी। दोस्तों, यह जो आज का वीडियो है मैं दावा करता हूं, आई गारंटी कि ये मोटापे पे सबसे बेहतर वीडियो है, जहां पर मोटापा क्यों होता है, मोटापे का कारण क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, बचाव क्या होता है और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। और इनका प्रयोग कर लेने पर आप इस बीमारी से, इस लक्षणों के समूह से और इस बहुत सारे रोगों को जन्म देने वाली परेशानी से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। और जो धीरज रखने वाले व्यक्ति हैं, जो पेशेंस रख सकते हैं, जो पेशेंट व्यक्ति हैं, वही यह वीडियो देखें, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकते वो आधा ही छोड़ देंगे वीडियो या 25% देखकर ही बंद कर देंगे कि भाई बहुत लंबा हो रहा है। परंतु यदि आपको अपना जीवन लंबा खींचना है, बड़ा करना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो ये थोड़े कुछ मिनटों का वीडियो देखने में आपको गुरेज नहीं करना चाहिए। आपको यह पूरा वीडियो देखना चाहिए ताकि आपका आगामी जीवन अच्छा रहे और दूसरे व्यक्तियों को भी शेयर करना चाहिए ताकि वो भी स्वस्थ रह सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपनी चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो टॉपिक मैंने आज लिया है वह है स्थौल्य। मोटापा कहते हैं उसको हिंदी में, आयुर्वेद में उसको स्थौल्य कहा जाता है, ओबेसिटी कॉल्ड इन इंग्लिश। स्थौल्य क्यों कहते हैं? स्थूल का अर्थ होता है भारी, स्थूल का अर्थ होता है बड़ा, स्थौल्य का अर्थ होता है भारीपन या बड़ापन। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा फैला हुआ, बहुत ज्यादा मांसल, थुलथुलापन लिए हुए होता है, उसको बोला जाता है मोटा और उसके इस शारीरिक गुण को बोला जाता है स्थौल्य। हिंदी में से बोला जाता है मोटापा और अंग्रेजी में से बोला जाता है ओबेसिटी। तो यह है परिचय। ये है परिचय। अब दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आयुर्वेद में इसका विशेष रूप से वर्णन है। आयुर्वेद में अष्टनिंदित पुरुष वर्णित किए गए हैं, जो बहुत ज्यादा लंबा हो, जो बहुत ज्यादा बौना हो, जो बहुत ज्यादा मोटा हो, जो बहुत ज्यादा दुबला हो और जो बहुत ज्यादा काला हो, जो बहुत ज्यादा गोरा हो, जिसके शरीर पे बहुत ज्यादा बाल हो, जिसके शरीर पे बहुत कम बाल हो। ये अष्टनिंदित पुरुष आयुर्वेद में कहे गए हैं। यानी कि टॉप 8 क्रिटिसाइज्ड पर्सोना या क्रिटिसाइज्ड पर्सन्स या पर्सनैलिटी which is described in Ayurveda, उनमें भी मोस्ट क्रिटिसाइज्ड और सबसे ज्यादा निंदित है, अष्टनिंदित पुरुषों में भी प्रमुख है यह। यानी कि इन 8 जो व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी में डल और व्यक्तित्व में हीन जो पर्सन है
या जिन कोई पर्सनालिटी को कहा जा सकता है कि वो सामान्य नहीं, मतलब वो पर्सनालिटी अच्छी नहीं मानी जाती, उनमें भी सबसे ज्यादा निंदित है, उनमें भी सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड है, सबसे ज्यादा बेकार जो पर्सनैलिटी बताई गई है या पर्सोना बताया गया, वो बताया गया है ओबीस पर्सन को या ओबेसिटी वाले गुण को। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद में इसे क्यों बोला गया। आयुर्वेद में सभी अष्टनिंदित पुरुष बताए गए, अष्टनिंदित पुरुष उनके व्यक्तित्व के आधार पर बताया गया है, उनकी निंदा नहीं की गई, उनके व्यक्तित्व की निंदा की गई है और बताया गया कि इसमें सुधार करना जरूरी है। मोटा जो व्यक्ति है उसको सबसे ज्यादा निंदित माना गया है, पतले व्यक्ति को निंदित नहीं माना गया, क्योंकि पतले व्यक्ति में ज्यादा रोग नहीं पैदा होते, परंतु जो मोटा व्यक्ति होता है वो रोगों की खान होता है। धीरे धीरे करके वो इतने रोगों से पीड़ित हो जाता है कि वह समझ नहीं पाता कि मैं दवा किस चीज की कराऊं, और डॉक्टर भी परेशान हो जाता है कि दवा वह किस चीज की करे। तो जड़ को पकड़ना होता है, तभी यह रोग ठीक हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके हेतु का अर्थ होता है कारण या कॉजेस। तो इसके हेतु क्या क्या है? सबसे पहला जो हेतु मैंने बताया है वह है शारीरिक श्रम की कमी। ये सभी चीजें मैंने आयुर्वेद के ग्रंथों से ली हुई हैं, इसलिए पूरी तरह प्रूव्ड हैं। और दोस्तों आपको विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे प्राचीन जो आयुर्विज्ञान, हमारे प्राचीन आयुर्वेद में जो चीजें बताई गई हैं वह ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने बताई है जिनने कई साल अनुसंधान किया है, और उनकी बताई हुई चीजें आज भी सही सिद्ध होती हैं और बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने के काम में आती हैं। और आज पूरा विश्व आयुर्वेद को मान रहा है, हमारा भारत इसमें पीछे है। हमारे भारत में आयुर्वेद का जन्म हुआ, हमारा भारत इसमें पीछे है। तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम आयुर्वेद को नहीं अपना रहे हैं उतनी गति से जितना कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और दूसरे देश, दूसरे फॉरेन कंट्रीज अपना रही हैं। हमें भी अपनाना चाहिए, हमें भी इसको महत्व देना चाहिए। हम अपने विज्ञान को, जिसको सारा विश्व स्वीकारता है, लोहा मानता है, उसे हम नहीं मानते। ये कितनी विडंबना की बात है। तो दोस्तों प्लीज आयुर्वेद पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करें और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करें, मैं यह चाहता हूं। शारीरिक श्रम की कमी, लेस फिजिकल वर्क इज द फर्स्ट कॉज ऑफ ओबेसिटी। यानी जो व्यक्ति दिन रात पड़े रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं और दिवा स्वप्न देखते हैं, सोते रहते हैं, बड़ी बड़ी गप्पे मारते हैं, मैं ये कर लूंगा, मुझे इतने साल में करोड़पति बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। करना कुछ नहीं है, कमाना फूटी कौड़ी नहीं है, बाप के पैसे पे पलना है, सालों निकल जाना है। कहते कहते थक जाए व्यक्ति कि आप काम करिए काम करिए, तो भी उन्हें शर्म नहीं आती, वो हाथ पैर चलाने में गुरेज करते हैं। यानी जो व्यक्ति आराम तलबी ज्यादा पसंद करता है, शारीरिक श्रम नहीं करता, फिजिकल वर्क नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, उस व्यक्ति के शरीर में मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि उसका पाचन, शरीर में जो खाना है वो ढंग से नहीं पचता तो रस अशुद्ध बनता है, गाढ़ा बनता है, उससे अशुद्ध कफ बनता है, अशुद्ध कफ बनने के कारण बात विघटित होती है, बात विघटित होने के कारण मेद और मज्जा ये ज्यादा बढ़ते हैं, तो मेदस्वी हो जाता है पुरुष, यानी कि ओबीस हो जाता है, उसे मोटापा छा जाता है। दूसरी चीज, व्यसनी व सुकुमारता युक्त जीवन शैली, लेजी एडिक्टिव सेडेटरी लाइफ स्टाइल। कुछ व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यसनी होते हैं, नशा करना, दूसरे शौक, ठीक है, मनोरंजन पे ज्यादा पैसा खर्च करना, मनोरंजन पे ज्यादा समय देना, और साथ में सुकुमारता युक्त जीवन, यानी खुद हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते, अपने कपड़े नहीं धोना तो दूर की बात है, एक गिलास पानी भी यदि चाहिए तो नौकर से मंगाएंगे, अपने माता पिता से बोलेंगे या अपने भाई बहनों से बोलेंगे, खुद नहीं उठ के ले सकते, खुद उठ के कोई काम नहीं कर सकते, कभी खुद कोई लंबा वर्क नहीं कर सकते, घर के कामों में हाथ नहीं बटा सकते। तो ऐसे सुकुमारता युक्त जीवन जीने वाले व्यसनी व्यक्ति और ज्यादा धनाढ्य परिवार के व्यक्ति, जिन्हें शुरुआत से ही लगने लगता है कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं तो बैठे बैठे खाऊंगा, ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा मोटापा होता है, क्योंकि ड्यू टू लेस फिजिकल वर्क, वो काम नहीं करते और चर्बी उससे बनती ही जाती है, चर्बी जलती नहीं है, ऊर्जा खपती नहीं है, चर्बी जो एलडीएल है,
लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो बढ़ता जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते जाते हैं और व्यक्ति मोटा होता जाता है। सेकंड चीज होगी। एंड द थर्ड कॉज इज व्यायाम रहित जीवन, एक्सरसाइज लेस लाइफ। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते, कभी पुशअप्स नहीं की होगी उनने, कभी उनने दंड बैठक नहीं की होगी, कभी उन्होंने डंबल्स नहीं उठाए होंगे, कभी उन्होंने दौड़ नहीं लगाई होगी, कभी उन्होंने कोई खेल नहीं खेला होगा। तो जो व्यक्ति व्यायाम रोज नहीं करता, रोज तो छोड़िए हफ्ते में 2-3 दिन भी नहीं करता और ऐसी जीवन शैली जीता है तो उसके शरीर में उसका शरीर जो है मांस का थिग्धा बन जाता है, मांस का घर बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को मोटापा बहुत ज्यादा छा जाता है। फिर चौथी चीज है अत्यधिक निद्रा और भोजन, एक्सेसिव स्लीप एंड फूड। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, जब मन मिला तब सोना है और जब खाना मिल जाए, जितनी बार मिल जाए खाना है, भरना है, ठूसना है, पेट को भरना है, उन्हें कोई मतलब नहीं उन्हें भूख लगी है नहीं, जो कुछ मिल जाए खाना है। ऐसे व्यक्तियों का पाचन दुरुस्त नहीं रहता, ऐसे व्यक्तियों के शरीर में पित्त सही ढंग से नहीं निकलता, इसके कारण खाना ढंग से पचता नहीं, खाना नहीं पचता तो आगे की धातुएं, जो रस के आगे की धातुएं वो भी अच्छे से नहीं बनती और चर्बी बहुत ज्यादा बनती है। इसलिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेद व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होता है और वो मेदस्वी हो जाता है, ओबीज हो जाता है, ओबेसिटी उसको हो जाती है। तो ये चौथा कारण है। पांचवा कारण अति संसाधन युक्त राजसी जीवन। जिन व्यक्तियों के घरों में टीवी है ना, अच्छे डिजाइनर टीवी, ब्रांडेड टीवी, एसी और मॉडरेट किचन, ये वो सब फलाना ढिमका सब कुछ है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े संसाधन युक्त जीवन जीते हैं और वो घर का कोई कार्य भी है ना तो मशीन से करना बेहतर समझते हैं अपेक्षाकृत खुद करने के, कभी नहीं करते। और उनको यदि दौड़ना भी है तो दौड़ने के लिए भी वो घर में मशीन रखते हैं, तो उसमें भी वो 5-10 कदम दौड़ेगा, बहुत एक्सरसाइज हो गई। और संसाधन युक्त जीवन, जो बहुत ज्यादा संसाधन रहता है जिनके घर में, यानी रिसोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता, वो राजसी जीवन जीता है, आराम तलबी उसे पसंद होती है और मोटा होता जाता है, वजन जमाता जाता है शरीर में और मोटापा बढ़ता जाता है। अब वसा, तेल, कार्ब युक्त व मधुर रस तथा एक रसी भोजन ज्यादा करने वाला। जो व्यक्ति फैट से युक्त भोजन ज्यादा करते हैं, तेल वाले पदार्थ, ऑयली, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चिकन, मटन और साथ में मांसाहार का ज्यादा सेवन करते हैं तथा कार्ब युक्त चावल आदि का ज्यादा सेवन करते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं तथा एक रस ज्यादा खाते हैं, माने सारे विटामिन नहीं लेते, प्रोटीन्स नहीं लेते, कोई एक चीज ज्यादा खाते। जैसे कई व्यक्ति होते हैं, मैंने देखा है कुछ विशेष क्षेत्रों में होते हैं, वो केवल चावल ही चावल खाएंगे, सुबह रात में रोटी खाएंगे, दाल ही दाल खा रहे हैं, चावल ही चावल खा रहे हैं, सब्जी भी नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, कोई एक चीज पकड़ ली वही खा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के शरीर में पोषण भी नहीं रहता अच्छे से और मोटे भी होते जाते हैं, साथ में शरीर कमजोर अंदर से होता जाता है। तो दोस्तों ये थे 6 रीजन जो प्राचीन समय से प्रचलित हैं तथा आज भी ये उतने ही औचित्यपूर्ण हैं जितने पुराने समय में थे। और कहना चाहूंगा कि आज इनकी महत्ता और ज्यादा बढ़ गई, आज इनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। यदि आप इन 6 में से किसी भी चीज से एडिक्ट हैं, कोई भी चीज आपके जीवन में है, तो आपके जीवन में मोटापा छा जाएगा। ठीक है, अब मोटापे के लक्षण क्या होते हैं, किसे मोटा कहा जा सकता है, समस्याएं क्या होती है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो व्यक्ति उत्साहहीन होता है, जिसमें चुस्ती फुर्ती नहीं रहती, जिसका सीना, पेट, शरीर के अंग लटके हुए से होते हैं और थुलथुल होते हैं, उन व्यक्तियों को मोटा कहा जाता है। मस्कुलर पर्सन को मोटा नहीं कहा जाता। जो व्यायाम से अपने शरीर को बनाता है, जो मसल्स को बनाता है, जो मसल टोन को मजबूत करता है, उसका शरीर स्थिर होता है। उसका शरीर कितना भी भारी क्यों ना हो जाए, उसके शरीर में चर्बी नहीं, मसल्स की पावर ज्यादा होती है, मसल्स की काउंट ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। सो उसे मोटा नहीं कहा जाएगा, मोटा कहा जाएगा थुलथुल पर्सन को, जिसके हाथ, पैर, सीना, पेट और अंग लटक रहे हैं, देखने में व्यक्ति को घिन सी आ रही है, ऐसे व्यक्तियों को मोटा कहा जाता है, उन व्यक्तियों को नहीं।
जो मस्कुलर होते हैं। जिन व्यक्तियों में उत्साहहीनता होती है, चुस्ती फुर्ती नहीं होती, उन्हें भी मोटा कहा जाता है। यानी वेट के साथ साथ ये चीजें पाई जाती हैं। अब शरीर के सभी अंगों, सीना, बाहु, पेट आदि का थुलथुलापन, ये मैं आपको बता चुका हूं। तीसरी चीज, मोटा व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? वो थोड़ा सा काम करता है और थक जाता है। थोड़े से काम में थकना, ये मोटे व्यक्ति का लक्षण होता है। मैथुना सामर्थ्यता, बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूंगा, सेक्सुअल पावर की कमी। जो व्यक्ति मोटा होता है ना, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, उसके शरीर में चूंकि रस से लेकर शुक्र धातु तक अच्छे से पुष्टि नहीं मिलती, इसके कारण जो प्रजननांग हैं वो भी मजबूत नहीं होते, उनमें भी ढेर सारे रोग होते हैं। शीघ्र बदन होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, प्रीमैच्योर एजैक्यूलेशन, नाइटफॉल, इंपोटेंसी, ये सब चीजें होती हैं। उसके कारण मैथुन में भी वह व्यक्ति समर्थ नहीं होता और जो वैवाहिक जीवन है या सेक्सुअल लाइफ है, उसका प्लेजर वो गेन नहीं कर पाता, यानी कि उसका आनंद वो नहीं उठा पाता। तो ये एक बहुत ही विचारणीय तथ्य है। तो मोटापा ना रहने दें जीवन में, नहीं तो आप बहुत सी चीजों से वंचित रह जाएंगे। फिर पांचवी चीज, अत्यधिक पसीना आता है। ओबीस पर्सन को बहुत ज्यादा पसीना आता है, क्योंकि चर्बी से जो मल निकलता है उसको श्वेत कहा जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है और दुर्गंधित पसीना आता है। तो इससे ये भी एक लक्षण हो गया। अतीव निद्रा, ऐसे व्यक्ति को खड़े खड़े नींद आने लगती है, मतलब उत्साह रहते ही उसको बहुत नींद आती है। सातवां, भारीपन, शरीर में बड़ा भारीपन लगता है, मतलब चुस्ती फुर्ती सी रहती नहीं, हल्कापन उसके शरीर में रहता नहीं। उसको दौड़ने कह दो तो दौड़ नहीं सकता, उसको जल्दी से काम करने कह दो तो काम नहीं कर सकता, उसको कोई भी श्रम करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए आप कह दे तो वो नहीं कर सकता। वो दीर्घसूत्री होता है, धीरे धीरे कार्य करता है, जल्दी जल्दी अपने काम नहीं निपटा पाता, उसके शरीर में भारीपन उसे महसूस होता है। तनाव, बेमतलब का तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये उसको बने रहते हैं, न जाने क्यों। और उसका कारण ये भी होता है कि मोटापे के कारण उसके जीवन में वो आनंद नहीं रहता जो रहना चाहिए शारीरिक स्वस्थता के साथ, तो इसके कारण भी वो विचलित सा रहता है, उसको तनाव रहता है, एंजाइटी रहती है। फिर हृदय, धमनी, शिरा, स्नायु, वृक्क, फुफ्फुस, उदर जन्य समस्याएं। हृदय यानी हार्ट डिसीजेस ऐसे व्यक्तियों को अपना घर बना लेती हैं, जिनमें एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेल्योर जैसी समस्याएं होती हैं। और IHC, इस्चेमिक हार्ट डिसीज, ISD जैसी समस्याएं होती हैं। फिर धमनी, शिरा, स्नायु, धमनी एथेरोस्क्लेरोसिस या कोई नस ब्लॉक हो जाए, या शिरा स्नायु से संबंधित यानी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं ऐसे व्यक्तियों को होती हैं। वृक्क यानी किडनी डिस्फंक्शन होना, किडनी फेल्योर होना, नेक्रोसिस, नेफ्राइटिस होना, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होना, ये सब चीजें भी मोटापे के कारण होती, क्योंकि पाचन तो ढंग से होता नहीं, टॉक्सिन्स बनते हैं, किडनी उसको अच्छे से छान नहीं पाती, तो धीरे धीरे करके वो टॉक्सिन्स वहां के अंगों को प्रभावित करते हैं और किडनी डिस्फंक्शन भी हो जाता है। साथ ही साथ फुफ्फुस यानी लंग्स की कैपेसिटी प्रभावित होती है। ऐसे व्यक्तियों की लंग्स कैपेसिटी भी अच्छी नहीं होती, उनको ट्यूबरकुलोसिस जैसे रोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। फिर आता है उदरजन्य समस्याएं, गैस होना, कब्ज होना, एसिडिटी होना, अफारा होना, पेट में जलन होना, भारीपन होना, सीने में ऊपर की तरफ भार महसूस होना, सिर फटना, ये सब चीजें जो हैं एब्डोमिनल जो प्रॉब्लम्स है, स्टमक प्रॉब्लम्स है, स्टमक अपसेट रहना, और जो पेट से संबंधित सारी समस्याएं ऐसे व्यक्तियों को हो जाया करती हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो ओबीस पर्सन को, जो ओबेसिटी युक्त पर्सन को होती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मोटापा कितनी खराब चीज है जो आपके शरीर में ढेरों रोगों का कारण बनता है। अब व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशंस, यदि सही समय पर मोटापे पर आपने गौर नहीं किया और ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं लिया, दिनचर्या नहीं सुधारी, तो क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो क्या होगा, वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे मैं बता रहा हूं। हाई बीपी, हाइपर टेंशन,
यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये मोटापे के कारण होता है। क्यों होता है? नसों की जो बॉल्स होती हैं, जो नर्व की अंदर की बॉल या आर्टरी की बॉल्स होती हैं, वो थिक होने लगती हैं, या वहां पे ब्लॉकेज आने लगता है, या चर्बी का ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण की नसें दब जाया करती हैं। सो जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो उतना ही है, परंतु जैसे सकरी नली में पानी का फ्लो उतना ही है, वो प्रेशर ज्यादा डालेगी नली पर और नली फटने की संभावना रहती है। वैसे ही सकरी यानी नैरो वीन्स में यदि मोटी बॉल हो गई तो वीन्स तो नैरो हो गई, वहां से जब ब्लड जाएगा तो प्रेशर ज्यादा डालेगा, उससे हाई ब्लड प्रेशर होता है। लो बीपी, अब लो बीपी क्यों होता है? आप तो कहेंगे कि भाई मोटा व्यक्ति को लो बीपी कैसे हो सकता है? तो लो बीपी ऐसे हो सकता है कि जो व्यक्ति रहता है उसकी जो नर्व्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उनमें लचक उतनी नहीं रहती, उनमें टोन उतनी नहीं रहती, उसके कारण वो फूली हुई भी रहती है कई व्यक्तियों की। मतलब कि जो उनकी मतलब जो अवकाश होना चाहिए, जो क्षेत्र होना चाहिए बीच में दीवालों के, नसों के, वो बढ़ा हुआ होता है, यानी नसें जो हैं कई बार सिकुड़ने की जगह फैल भी जाती हैं और वहां पे प्रेशर उतना ही है और फैली हुई नसों में प्रेशर कैसा जाएगा? लो हो जाएगा। सो लो ब्लड प्रेशर की भी समस्या होती है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म मैंने आप एक वीडियो में बताया भी हुआ है। तो हाइपोथायराइडिज्म की समस्या भी पैदा होती है, इससे व्यक्ति मोटा होता है, इससे व्यक्ति के शरीर में भूलने की समस्या, एकाग्रता की कमी, चिड़चिड़ापन और साथ ही साथ बालों का गिरना, स्त्रियों में मेंसेस की एब्सेंस या इरेगुलरिटी या गर्भपात जैसी समस्याएं हो जाया करती है। एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट की बीमारी जिसमें आर्टरीज में दिक्कत होना चालू हो जाती है। एंजाइना, दर्द होना, सीने में दर्द अचानक से उपस्थित होना, उसको एंजाइना कहा जाता है, वो भी होता है। नर्व एंड आर्टरी ब्लॉकेज, यानी नर्व्स में यदि कोई थक्का जम गया या मोटी हो गई और वहां पे यदि खून का थक्का जमा है या कोई और एम्बुलेंस जमा है, तो वहां पे नर्व एंड आर्टरी ब्लॉकेज होती है मोटापे के कारण। तो इसका भी एक कारण डाइजेस्टिव डिसीज, जो कब्ज होना, ज्यादा एसिडिटी होना, अफारा होना, अपच होना, इंडाइजेशन होना, स्क्रू सिंड्रोम होना, माल एब्जॉर्प्शन होना, ये सब चीजें जो हैं ये मोटापे के कारण होती हैं। मोटापे के कारण इसलिए क्योंकि रस ढंग से बनता नहीं है, यदि खाना पचेगा ढंग से, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो ये सब चीजें तो होना लाजमी है। फिर इसके बाद डायबिटीज, डायबिटीज भी मोटापे के कारण होती। क्यों होती है? आप समझ चुके होंगे कि जब आपके शरीर में पित्त ढंग से नहीं बनेगा, पित्त को आप समझ लें कि बाइल जूस, पित्त को आप समझ लें इंसुलिन, यदि वो ढंग से सीक्रेट नहीं होगा तो खाना ढंग से पचेगा नहीं, एनर्जी ढंग से निकलेगी नहीं, और जो एब्जॉर्ब नहीं होगा खाना, एनर्जी प्रोड्यूस होगी नहीं, तो क्या होगा? ग्लूकोज का ग्लूकोज रहेगा, ठीक है, और शरीर में डायबिटीज की उत्पत्ति हो जाएगी। साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में या टर्म्स में मैं आपको नहीं समझाना चाहता, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। सो साधारण भाषा में समझिए। फिर किडनी फेल्योर, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि भाई किडनी फेल्योर क्यों होता है, किडनी डिस्फंक्शन क्यों होता है। यदि ढंग से छान ही नहीं पाएगी किडनी, इतना टॉक्सिन्स क्रिएट होगा, तो किडनी फेल्योर और नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और साथ में डिस्फंक्शन, पैथोलॉजी क्रिएट जरूर होगी। लंग्स प्रॉब्लम, अभी मैंने आपको बताया लंग्स प्रॉब्लम्स भी होती है। RA-OA-HF गाउट, RA मतलब रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, HF हार्ट फेल्योर और गाउट। आम बात गठिया, हड्डी की आर्थराइटिस यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस और हार्ट फेल्योर और वात रक्त, ये चारों चीजें भी इसके कारण होती है। इनमें बहुत ज्यादा दर्द शरीर में रहता है, सूजन रहती है, गांठें बढ़ने लगती हैं या फिर हड्डी कमजोर हो जाती है, हार्ट फेल होता है, और गाउट में गांठों पर जो गांठें और फूल जाया करती हैं। तो ये सब जो डिसीजेस हैं ये इसके कारण होती हैं। फिर पाइल्स और फिस्टुला, पाइल्स जो है अपच मुख्य कारण होता है पाइल्स और फिस्टुला का, और वो क्यों होगा? यदि आप मोटे रहेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, खाना नहीं पचेगा, तो आपको पाइल्स होगा, बवासीर होगा, भगंदर होगा। फिर स्क्रू और इंडाइजेशन, स्क्रू मतलब गृहिणी, मतलब बार बार आप लैट्रिन जा रहे हैं, कभी बंधी हुई कभी पतली, पर बार बार जा रहे हैं, उसी में परेशान है, खाना पचेगा ही नहीं,
तो कहां से बंधी हुई लैट्रिन आप जाएंगे, या खाना पचेगा ही नहीं तो आप बार बार जाएंगे, उसी को कहते हैं स्क्रू या माल एब्जॉर्प्शन एंड इंडाइजेशन, अच्छे से ना पचना। फिर इम्पोटेंसी, नपुंसकता, मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि रस अच्छे से नहीं बनेगा तो खून अच्छे से नहीं बनेगा, हड्डी मज्जा आगे की लास्ट जो धातु है शुक्र यानी कि सीमन ढंग से प्रोड्यूस नहीं होगा। यदि नहीं होगा प्रजननांग भी दुर्बल हो जाएंगे, जो ऑर्गन्स हैं वो भी दुर्बल हो जाएंगे, तो इसके कारण नपुंसकता आ जाती है। और फिर है NF, नाइटफॉल होना, यानी जो आपको बोलूंगी रात्रि में स्खलन होना, है ना, मतलब रात में वीर्य का गिरना, नाइटफॉल होना। फिर स्वप्न दोष भी कहा जाता है उसको। फिर प्रीमेच्योर एजुकेशन होना, यानी कि यदि आप संभोग के लिए रत हुए तो बस कुछ ही समय में व्यक्ति स्खलित हो जाता है, यानी उसका टाइम कम हो जाता है, तो इसको कहते हैं प्रीमेच्योर एजुकेशन या शीघ्र पतन। ठीक है। ED, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि जो उत्तेजना आनी चाहिए, जो तनाव आना चाहिए वो तनाव ही नहीं आता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये सभी चीजें हो जाती हैं इस मोटापे के कारण, स्थौल्य मोटापा या ओबेसिटी के कारण। तो दोस्तों ये था इसके कारण, ये इसके लक्षण, ये इसके उपद्रव। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका बचाव क्या है और इसका इलाज क्या है, तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। मेरा अगला वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को पहले अच्छे से समझ लें कि इसका कारण क्या क्या होता है। अब मैं अगला वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें बचाव और ट्रीटमेंट में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, और लंबा यदि मैं खींचूंगा तो आप लोग उसको देखेंगे भी नहीं, और थोड़ा YouTube में इतने लंबे वीडियोस देखे भी नहीं जा पाते लोगों से। तो ये थे 3 कारण, 3 चीजें, इनमें मुख्य है कि क्या होता है मोटापा, क्यों होता है मोटापा, लक्षण और समस्याएं क्या क्या होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। अब इसके आगे जो बचाव और ट्रीटमेंट का जो विषय है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको जरूर समझ में आया होगा कि क्या होता है मोटापा और किन चीजों का कारण होता है, तो इन चीजों से बचिए। जो जो चीजें इसका कारण होती है उन कारणों को छोड़िए या उनसे बचिए, या जो चीजें आप नहीं कर रहे हैं जिनके कारण मोटापा हो रहा है वो करिए। और जो मैंने इसके उपद्रव बताए, कॉम्प्लिकेशंस, उसको अच्छे से समझिए और समझिए इस गंभीरता को कि आपको मोटा नहीं होना है। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियोस, मेरे चैनल को, तथा घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि आगामी जादुई नुस्खे की वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और खुद तक वीडियो ना रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। मैं बड़े मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, आपका भी फर्ज बनता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। मैं परोपकार के लिए कार्य कर रहा हूं, आप भी भागीदार बनिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में ऐसे वीडियो शेयर करिए, सर्कुलेट करिए जिनसे सबका फायदा हो। जोक और कंट्रोवर्शियल चीजें, फेक न्यूज, ये तो आप लोग शेयर करते हैं, इनसे समाज का हित नहीं होता है, इनसे समाज का नुकसान ही होता है। जिनसे फायदा हो वो करिए शेयर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। और दोस्तों यदि आप मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर सारी समस्या, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, दिक्कत क्या क्या है, कब से रिपोर्ट, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं जब आपका मैसेज देखूंगा तब आपको व्हाट्सएप करूंगा, मुझे कॉल करें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर बताऊंगा कितने माह दवा चलानी है, 1 माह की दवा की कीमत क्या होगी। वह कीमत एडवांस पेमेंट करने पर सेकंड डे आपको दवा भेज दी जाती है और 5 से 8 दिन में दवा आप तक पहुंच जाती है। एक ही माह में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है, इसलिए आपको 1 दिन पहले ही पैसे जमा करने पड़ेंगे। मुझसे ये बिल्कुल रिक्वेस्ट ना करें कि सर आप दवा भेज दीजिए, मुझ पर विश्वास नहीं है कि आपको फिर मैं पैसा जमा कर दूं, क्योंकि सुविधा ही नहीं है। और दूसरी चीज, बिल्कुल चिंता ना करें, सैकड़ों लोगों की दवा भेजता हूं मैं और आपके पैसे गफलत में नहीं जाएंगे, आपकी दवा दूसरे ही दिन भेज दी जाएगी। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि सैकड़ों लाखों लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा धन्यवाद। मेरे चैनल पर विश्वास दिखाने के लिए और मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए कोटिशा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, सरल रहें और सफल रहें। थैंक यू सो मच।